राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लिब्रा तुला राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की राशि में तुला राशि की लव रीडिंग में आज हम जानेंगे कि जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जिस व्यक्ति के साथ आप प्यार करते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति से आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ठीक है, पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर के वो सीरियस हैं या नहीं है, हिडन फीलिंग्स क्या है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे। क्या शादी होगी, चांसेस हैं या नहीं है, और शादी में कौन से ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और इस रिश्ते को कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है, डिवाइन आपके रिश्ते के लिए क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानेंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लिब्रा तुला राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखिए और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे रीडिंग को देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिल जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की हैं तभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तभी इस रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल सेशन चाहते हो तो येस, मैं पर्सनल सेशन भी करती हूँ। पर्सनल सेशन जो कि चार्जेबल होते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आप जा करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जानते हैं आज की रीडिंग के बारे में, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से रीडिंग को लाइक करें। एनर्जी कनेक्ट के लिए, एनर्जी कनेक्शन के लिए, एनर्जी एक्सचेंज के लिए जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए, तभी रीडिंग काम करती है आपके लिए, तभी रीडिंग काम करेगी जब आप रीडिंग को लाइक करेंगे। ठीक है, जल्दी से लाइक करके रीडिंग को, इसकी एनर्जीज़ को, कार्ड्स की एनर्जीज़ को अपने साथ कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ईश्वर भगवान, अल्लाह, गुरु देवता, माता पिता, वाहेगुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, हाथ जोड़ के उन्हें नमन कीजिए, ध्यान लगाइए, आंखें बंद करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से, है ना, सारे सवालों के जवाब दें, मुझे गाइड करें। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जी। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ की एनर्जीज निकालती हूँ। आपकी लव लाइफ में चल क्या रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स लिब्रा राशि वाले, तुला राशि वालों की लव लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, लिब्रा तुला राशि वालों की लव लाइफ में क्या चल रहा है, तुला राशि वालों की लव लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तुला राशि वाले, आप लोगों की लव लाइफ में क्या चल रहा है? आप लोग जब जब बात कर रहे हैं तब तब बहस हो रही है, तब लड़ाई हो रही है। ठीक है, एक दूसरे के आपस से बन नहीं पा रही है जी। आप लोग जब जब बात कर रहे हैं तब तब लड़ाई हो रही है। यस, कभी कभी ऐसा लग रहा है, कभी कभी तो आप ना इस रिश्ते का जैसे ऐसा लग रहा है बोझ लेके चल रहे हो। कभी आपको ऐसा फील होता है कि ये रिश्ते में मुझे कहीं ना कहीं अंदर से धोखा मिल रहा है, कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। यस, लिब्रा तुला राशि वाले, आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते में धोखा फील हो रहा है जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर मुझे नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है।
नो कॉन्टैक्ट भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। बातचीत नहीं हो रही इतनी, और हो भी रही है ना तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की जा रही हैं। यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज जाननी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस राशि को देख रहे, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तुला राशि वाले, लिब्रा तुला राशि वाले जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी इस लव लाइफ में क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं, उनकी अपनी लव लाइफ को लेके क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। विक्ट्री एंड सक्सेस नंबर 6, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, सेक्रीफाइस। आप तो भाई सेक्रीफाइस कर रहे हो इस रिश्ते के अंदर। यस, इस रिश्ते में आप सेक्रीफाइस करते हुए नजर आ रहे हो। पार्टनर बात करता है, आप कर लेते हो, वो बात नहीं करता है या नहीं करती है, आप मान जाते हो। आप ही झुकते हुए नजर आ रहे हो मुझे इस रिश्ते में, आप ज़्यादा झुकते हुए नजर आ रहे हो। इस रिश्ते को आप तोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते, इसलिए उनके अकॉर्डिंग चल देते हो। लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते के अंदर। सच बात बताऊं, आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है कि इस रिश्ते में विक्ट्री सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। यही जानने के लिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं, क्योंकि आपको इस रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोचा फील होता है आपको लोचा फील। पार्टनर के एक्शन से, पार्टनर की बातों से आपको लोचा फील होता है। कभी कभी लगता है कि ओ बिल्कुल ही एक दूसरे के लिए बने हैं, सोलमेट हैं, एक दूसरे से अलग ही नहीं हो सकते हैं, ये ज़िंदगी खूब अच्छे से आगे, हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, बिताएंगे। लेकिन कभी कभी उसके एक्शन से ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मुझसे छुपाया जा रहा है। क्योंकि कभी अचानक इसका मीठा बिहेवियर पार्टनर का, कभी इसका कड़वा बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। तो टोटली ये रिश्ता आप ही चला रहे हो, आपका ही सेक्रीफाइस इसके अंदर दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो इस रिश्ते के अंदर अच्छी मजबूती, फाउंडेशन पक्का मजबूत, इसकी रिश्ते की ना नींव मजबूत हो जाए। आप चाहते हो इस रिश्ते में ना वो कमिटमेंट मिल जाए, ये रिश्ते में ना नाम हो जाए, एक शादी का हो जाए, मतलब बंध जाए हम एक रिश्ते में, कमिटमेंट मिल जाए। वो आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि कभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी अच्छा चल रहा है, फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं। लड़ाइयाँ होती हैं तो बहुत घटिया होती हैं, बहुत भयानक होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, आपको धोखे की वाइब आती है, ठीक है। कभी कॉन्टैक्ट अच्छा चल रहा है, कभी नो कॉन्टैक्ट जा रहा है। यस, आपका पार्टनर कुछ छुपाता हुआ नज़र आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। ये है आपके इस लव लाइफ की करंट एनर्जीज, ठीक है। यहाँ से जान लेते हैं क्या आता है आपकी लव लाइफ को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं कि लव लाइफ के बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं कि लव लाइफ के बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, पे अटेंशन टू द साइंस। आपको ना कहीं एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, या फिर फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर मोर पंख, लव बर्ड्स, बटरफ्लाई, ठीक है, ये सब दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी होप लगती है कि हाँ, अभी भी इस रिश्ते में आगे होप है, ठीक है, अभी भी ये रिश्ता मजबूत बन सकता है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी कनेक्शन भी कहीं ना कहीं, कभी क्या होता है, आप याद करते हो तो पार्टनर का फ़ोन आ जाता है, या वो याद करते हैं तो आप फ़ोन कर देते हो, तो आपस में, तो तब भी आपको लगता है कि नहीं, अभी भी ये रिश्ते में बात है, अभी भी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो बात है। और कभी इस रिश्ते के होते हुए भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। कभी आपको लगता है कि इस रिश्ते से फ्री हो जाना चाहिए, फ्रीडम हो जाए, और कभी इस रिश्ते में बहुत पैशनेट फील करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके मन में पार्टनर की लॉयल्टी को लेकर के डाउट उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी भी पार्टनर आपको लेकर के उतना अट्रैक्टेड है या नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टनर के होते हुए भी आप अकेला फील करते हो, उसके एक्शंस ऐसे होते हैं कि आप उनमें अकेला फील करते हो, ठीक है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट
है नहीं है, ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। क्या ये वन साइडेड लव तो नहीं है? क्या सिर्फ मैं ही एफर्ट लगाता रहूं या लगाती रहूं? क्या मुझे इस रिश्ते से कोई ब्रेक लेना चाहिए, या हम एक सोलमेट हैं, या एक फ्लर्टिंग चल रही है? ये बहुत सारे क्या एक न्यू लव को मुझे अपनी लाइफ में एंट्री देना चाहिए, ठीक है? या फिर मुझे कुछ वरी नहीं करना चाहिए, मुझे अपने पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए? ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, सारी चीज़ें आपके मन में चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है? यहाँ तक रीडिंग अगर रेजोनेट की है, कमेंट सेक्शन में लिखिए लिब्रा और एक दिल बना दीजिए रेड कलर का। तुला लिखिए या लिब्रा लिखिए और एक दिल बना दीजिए रेड कलर का। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट की है तो ठीक है। चलिए आगे जानते हैं आपके पार्टनर के बारे में, क्लैरिटी लेते हैं, क्या चाहते हैं भाई ये पर्सन। चलिए क्लैरिटी ले लेते हैं इनसे, है ना। चलो भाई यहाँ से ले लेते हैं, यस। चलो भाई आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चलिए भी नाम लीजिए अपने पार्टनर का, बार बार उनका नाम लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन एक्चुअली क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अवेयरनेस नंबर 1, ये मैजिशियन का कार्ड होता है। इस वक्त ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अपने करियर में बहुत काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति को ये अपने करियर में कुछ अच्छा हासिल करना है, या तो किसी जॉब का इंटरव्यू देना है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह देना है, या नौकरी की तैयारी करनी है, कुछ उसकी तैयारी में ये व्यक्ति लगा हुआ है। यस, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना रहा है ये व्यक्ति सारी चीज़। और 111 की एनर्जी यहाँ पर आ गई। हो सकता है आपको 111 एंजल नंबर दिख रहा हो, या हो सकता है इस रीडिंग के बाद देखिए 1111 भी दिख सकता है। ये सिर्फ व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की नई शुरुआत कर रहा है, और वो नई शुरुआत इनके खुद के करियर से रिलेटेड है। ये जी जान लगा करके पूरी मेहनत करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनके मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, मन की स्थिति कैसी चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनकी मन की स्थिति कैसी चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। वेटिंग गेम, मन से ये किसी चीज़ का वेट करता हुआ नज़र आ रहा है। वेट, किस चीज़ का वेट करता हुआ नज़र आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की स्थिति को और क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की स्थिति को और क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मटीरियल हार्वेस्ट, इसको मन से वेट है, ये जहाँ पर भी काम कर रहा है, जिस भी चीज़ में ये एफर्ट लगा रहा है, कर रहा है, उसके अंदर इसको मटीरियल, उसको अच्छा मटेरियलिस्टिक फ़ायदा हो। यस, ये आगे अच्छा पैसा कमा सके बढ़िया से, उसके लिए अपनी लाइफ में काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए ये जो आवाज़ आ रही है, सॉरी एक फ़ोन है ख़राब हो गया है, उसी की आवाज़ आ रही है, इग्नोर कीजिए। चलिए जानते हैं इस लव लाइफ को लेकर के इनकी क्या करंट एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस लव लाइफ को लेकर के इस पर्सन की क्या करंट एनर्जी से। अपने व्यक्ति का नाम लीजिए, बार बार उनको मन में याद कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की इस लव लाइफ को लेकर के क्या करंट एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चूज़ वाइजली, कन्फ्यूज है ये, कन्फ्यूज है, कन्फ्यूज्ड, ठीक है। प्यार करता है, स्पिरिचुअल यूनियन, यस, दिल से पसंद करता है, आपको मन से पसंद करता है, ठीक है। चाहता है, एनर्जीज में स्पिरिचुअल यूनियन है, बात करना, 2 ये 2 की एनर्जी आई है। इमोशनल है, आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल है, लेकिन कंफ्यूज भी है क्योंकि साथ ही में डिसकनेक्ट एंड बोर्डन की एनर्जी भी आई है। देखो कंफ्यूज है, इसकी एनर्जी यही है, इसकी भी कंफ्यूज एनर्जी है। पसंद करता है, देखो स्पिरिचुअल यूनियन भी है और डिसकनेक्ट भी हो जाता है। इसका ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। ये खुद ही कंफ्यूज्ड चल रहा है, ठीक है। चलिए
और जान लेते हैं यहाँ से। और जानते हैं यहाँ से आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है। इस पार्टनर की एनर्जीज, चाहे जो भी है, ये पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के क्या फीलिंग रखता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की, उनको विजुअलाइज कीजिए, याद कीजिए अपने मन में, उस व्यक्ति की इस रिश्ते को लेकर के हिडन फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, हिडन फीलिंग्स क्या है। चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन सेवन की एनर्जी यहाँ पर आई है। 77 मास्टर नंबर यहाँ पर आया है। यस, ये व्यक्ति ना, इसकी हिडन फीलिंग्स बताऊँ ना, ये व्यक्ति ना अब इस लव लाइफ में ना थोड़ा सा कटा कटा फील कर रहा है। अभी इसकी मैं बताऊँ, अभी इस रिश्ते में, करंट फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, इस रिश्ते में ना थोड़ा कटा कटा सा फील कर रहा है। ये बातचीत आपसे करना चाहता है, बहुत सारी बातचीत करना चाहता है, लेकिन क्या है ना कि बात करना मुश्किल हो रहा है। इसको ऐसा लगता है कि बात करना मुश्किल है क्योंकि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, हिडन फीलिंग्स है कि इस रिश्ते में ये विक्ट्री चाहता है, इस रिश्ते की जिम्मेदारी, इसको ऐसा लगता है ना, इस रिश्ते की जिम्मेदारी इसने खुद ने उठा रखी है सिर्फ। इस व्यक्ति का ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो चल रहा है ना अभी तक, ये मेरी वजह से ही चल रहा है, ये मैं ही हूँ जो इसमें जितने चैलेंजेस आए हैं मैं उनको फेस करता हूँ। इस रिश्ते में मैं ही फोकस होके चलता हूँ, मैं बहुत सारी बात करता हूँ, लेकिन क्या है ना, लड़ाइयाँ हो जाती है सामने की तरफ से, तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसकी ये हिडन फीलिंग्स है इस रिश्ते को लेकर के। तो ये इसकी फीलिंग्स है कि भाई मैं ही चला रहा हूँ इस रिश्ते को, या चला रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड ना, कार्ड्स ऐसे हो गए। चलिए जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को दिल से प्यार करते हैं? क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को दिल से प्यार करता है या करती हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को दिल से प्यार करता है या करती हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ कप, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये व्यक्ति आपको दिल से प्यार करता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर, आप लोगों का पिछले जन्म का रिश्ता है। लड़ लो, जितना मर्जी लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यस, ये व्यक्ति दिल से प्यार करता है। क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते के लिए सीरियस है? क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते के लिए सीरियस है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, क्या वो व्यक्ति इस रिश्ते के लिए सीरियस है? स्टार, बार बम पटाखे चल रहे हैं भाई। स्टार, डेथ एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी इस व्यक्ति की एनर्जी आई है कि अभी इस वक्त ये इस रिश्ते के लिए सीरियस नहीं है। फिलहाल ये व्यक्ति सीरियस है अपनी ज़िंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको ग्रैब करने में। ये करंट एनर्जीज़ हैं, तो अभी फ़िलहाल वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में सीरियस है। ठीक है, चलिए, क्या इस व्यक्ति से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकता है जैसा मेरे व्यूअर्स चाहते हैं? क्या वैसा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इस व्यक्ति से मिल सकता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड डेविल। यस, आने वाले टाइम में इस व्यक्ति की तरफ से, यस, ये जो इतना बातें छुपाता है ना, ये व्यक्ति खुल के सामने आने वाला है आने वाले टाइम में। ये सारी बातें आपको खोल खोल के बताएगा और आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यस, इनको ये आपको दे सकते हैं।
है। यस बिल्कुल चांसेस है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि क्या इस रिश्ते में आगे 6 महीने, अगले 6 महीने इस रिश्ते में क्या होने के चांसेस है? अगले 6 महीने इस रिश्ते में क्या होने के चांसेस हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अगले 6 महीने में इस रिश्ते में क्या होने के चांसेस हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट। अगले 6 महीने में इस रिश्ते में बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और फाइनेंशियली भी आप लोग अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हो और कमिटमेंट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। मैरिज कार्ड होता है ये। यस, कमिटमेंट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला। आपने जितना इस व्यक्ति का वेट किया, जितना इस रिश्ते में एफर्ट लगाया, सामने से अब वो व्यक्ति एफर्ट लगाने को तैयार है और सामने से कमिटमेंट भी। एक नई शुरुआत आपकी इस रिश्ते में 6 महीने में बहुत अच्छे, आगे 6 महीने में रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। फाइनेंशियल्स भी आप लोगों के काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। वेरी नाइस। वेरी हो सकता है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे आप दोनों ने जाने के लिए सोचा हो, तो वहाँ पर भी दोनों इकट्ठे मिल करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इन फ्यूचर क्या इन दोनों की शादी के चांसेस हैं? क्या इन फ्यूचर इन दोनों की शादी के चांसेस हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 100% है। जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस होगा भाई, होगा। ये मैरिज कार्ड होता है। यस, जस्टिस होगा, डेफिनेटली होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। यस, आप दोनों की शादी के चांसेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या फैमिली की तरफ से कोई इशू हो सकता है? क्या फैमिली की तरफ से शादी को लेकर के कोई इशू हो सकता है? या पार्टनर की तरफ से कोई इशू हो सकता है? या इनका करियर फाइनेंसेस की तरफ से कोई इशू हो सकता है? शादी होने में इन तीनों में से किसी में इशू आ सकता है। ये है फैमिली, ये है पार्टनर एंड ये है करियर एंड फाइनेंसेस। फैमिली की तरफ से इशू दिखाई दे रहा है। फैमिली की तरफ से यस, फैमिली इशू कर सकती है। हो सकता है फैमिली ना माने, ठीक है। फैमिली की तरफ से इशू हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, क्या फैमिली को मनाया जा सकता है? क्या फैमिली को मनाया जा सकता है? फैमिली बड़ी मुश्किल से मानेगी भाई। आपकी तो फैमिली में दिक्कत लग रही है। फैमिली के लिए, फैमिली को मनाने में बड़ी मेहनत लगेगी। फैमिली अड़ियल निकल रही है। फैमिली मनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या इशू आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, क्या इशू आ सकता है? क्या इशू हो सकता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, क्या कास्ट इशू है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या एज इशू है या एक्स्ट्रा मैरिटल इशू है? कास्ट इशू, एज इशू, भाई एक्स्ट्रा मैरिटल का इशू लग रहा है ये आप लोगों का। एक्स्ट्रा मैरिटल इशू, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल इशू है उसमें दिक्कत आ जाएगी। फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल वाला इशू लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जिन लोगों को इससे रिलेटेड पर्सनल सेशन लेना है, देखिए ये तो कलेक्टिव रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है, हज़ारों लोगों के लिए है, ठीक है।
तो यहाँ तक अगर आप बने हुए हो और अगर आप इस मैटर से लेकर के कुछ पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्स, इस रिश्ते को और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? यूनिवर्स, इस रिश्ते को और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? टावर, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेगेटिव ना सोच करके, आप जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा। आपके अंदर ना एक डर है कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए, टूट ना जाए, टूट ना जाए। बड़े अंदर से डरे पड़े हो, खोने का डर बहुत है। ये खोने का डर अपने अंदर से निकाल दो, ये खोने का डर निकाल दो। अंदर जो इतने डाउट भर रखे हैं ना, रिश्ते को लेकर के, पार्टनर को लेकर के भी नेगेटिव थॉट्स आ रखे हैं और खोने का डर बहुत गुजार का, इसको निकाल दो बाहर और अपने प्रभु पे, अपने ईश्वर पे यकीन करो, सब अच्छा होगा। ठीक है, जिस चीज़ से हम लोग डरते हैं ना वही चीज़ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ना यूनिवर्स, आप जो देते हो ना फिर यूनिवर्स आपको वही देते हैं। चलिए यहाँ से जान लेते हैं इस रिश्ते के लिए ये यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या कहना चाहते हैं आपके इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। शिवलरी, ये देखिए, ये देखिए आ रहे हैं भाई। ये पार्टनर कमिटमेंट देगा आपको, कमिटमेंट देगा, घोड़े पे सवार होके, हाथों में फूल ले करके। यस, ये देख रहे हो, यस, ये पार्टनर ये कमिटमेंट आपको देगा। ठीक है, बाउंड्रीज नंबर 2, भाई अगर आपकी माता के साथ, अपनी मदर के साथ नहीं बनती है तो अपनी मदर के साथ बना के चलें। ठीक है, यस, आपको अपनी मदर के साथ बना के चलने की ज़रूरत है। और जितनी भी फिर बाउंड्रीज आ रही है ना, रुकावटें आ रही हैं, वो देखना वो अपने आप हल हो जाएंगी। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में नहीं रहना, अंदर से गुस्सा, इरिटेटेड होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लव, इस रिश्ते में भी लव है और साथ ही साथ अपने आप से भी लव करना सीखिए, अपनी सेहत से लव करना सीखिए। अपने 7 चक्रा पे हीलिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। राइट, सोलमेट्स, ये आपका एक सोलमेट कनेक्शन है। देखिए, डेटिंग, आप दोनों आगे चल करके डेटिंग पे जा सकते हैं। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, साथ ही साथ अपनी, मैंने आपको कहा ना, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने 7 चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को भी संभालिए, रीपेरेंटिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, आगे अबंडेंस, वेरी नाइस। इस रिश्ते में आगे अबंडेंस ही अबंडेंस है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ओ माय गॉड, कमिटमेंट, बस खुश, कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। खुश हो? यस, मिलेगी कमिटमेंट इस रिश्ते में, प्यार सब कुछ है। ठीक है, सही हो जाना है ये रिश्ता, डोंट वरी, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जब वो बात करे तो डाउटफुल हो करके आप बात ना करें। आप डाउटफुल हो करके बात करेंगे, रिश्ता बिगड़ेगा। राइट, चलिए यहाँ से जान लेते हैं आपके लिए क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आ रहा है प्लेफुलनेस। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। थोड़ा सा हंसी मजाक भी करिए, थोड़ा सा नॉटी हो जाए पार्टनर के साथ। बस आप क्वेश्चनिंग करते हो, शक ज़्यादा कर लेते हो तो थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा नॉटी हो जाए, थोड़ा सा हंसी मजाक भी करें। येस, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। ये आपकी ज़िंदगी का लाइफ टाइम का रोमांस है, ये एक ट्रू लव है। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स, आपकी जो रोमांटिक फीलिंग्स है रियल है, वर्थ एक्सप्लोरिंग, वो वर्थ है, ख़राब नहीं जाएंगी, व्यर्थ नहीं जाएंगी भाई। ठीक है, एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अपने पार्टनरशिप पर काम करो, काम करो, इस रिलेशनशिप को चांस दो। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में लव अट्रैक्ट कर रहे हो, चांस दो, अच्छे से बात करो, यकीन रखो। ठीक है, एंड दिस कुड बी द वन, ये जिससे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो ये पार्टनर है ना, यही आपका असली, यस, इसी के साथ आपकी आगे ज़िंदगी है। यस, डेफिनेटली आपकी इस पार्टनर से शादी होगी। ठीक है, बस रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है।
ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और 2222 लिख के ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। क्लेम करें, येस आई डिज़र्व ट्रू लव इन माई लाइफ, येस आई डिज़र्व दिस माई लविंग पार्टनर इन माई लाइफ, येस आई अट्रैक्ट माई पार्टनर। लिखिए लिखिए, हाजिरी दिया कीजिए, हाजिरी दीजिए। सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ला करके आप यूनिवर्स को हाजिरी देते हो ना, तो फिर वही मिलता है। आप अच्छी चीज़ें लिखिए, थैंक्स लिखिए यूनिवर्स को, आपको वही यूनिवर्स फिर खुशियाँ ही देंगे। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।